दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नगेट्स बाय डॉक्टर प्रियंका गुप्ता में। होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजरा होगा। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, एक ICF लाइफ कोच और एक सर्टिफाइड NLPer। तो आज के नगेट्स में मैं आपको बताने वाली हूं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और इमोशनल इंटेलिजेंस का आपकी ग्रोथ में, आपके सक्सेस में क्या रोल होता है। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि IQ हमारी सक्सेस में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, लेकिन जो नई रिसर्च शो करती हैं वो बताती हैं कि IQ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस सिंपल वर्ड्स में ये है कि आप अपने इमोशंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं, उसे बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। और यही जो आर्ट है इमोशंस को मैनेज करने की, ये आपको लाइफ में एक होलिस्टिक ग्रोथ देती है और एक ज़्यादा फुलफिलिंग और ज़्यादा जॉयफुल लाइफ आप जी पाते हो। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी वैल्यू मिलने वाली है। फ्रेंड्स, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि आप अपने इमोशंस को बिल्कुल ही ख़त्म कर लें। हम ह्यूमंस हैं और हमारे अंदर इमोशंस होना स्वाभाविक होता है। इमोशन से हम कई बार चीज़ों को लर्न करते हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी ले आते हैं। लेकिन इमोशंस बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो तो हमारा अक्सर ही नुकसान हो जाता है। तो इमोशंस को बैलेंस रखना और उन्हें काबू में रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक ऑफिस में एक एम्प्लॉय होता है जो बहुत हार्ड वर्किंग होता है और उसने एक प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट तैयार की होती है। लेकिन जब वो रिपोर्ट उसके बॉस के पास जाती है तो बॉस उसे एक नज़र देखते ही खारिज कर देता है। इससे वो एम्प्लॉय बहुत नाराज़ हो जाता है और बॉस को जाकर बहुत भला बुरा सुना देता है। तो होता क्या है कि बॉस उसकी बातों को सीरियसली ले लेता है और उसे एक कम महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट में भेज देता है। साथ ही साथ उसका इंक्रीमेंट भी थोड़े समय के लिए रोक दिया जाता है। तो हालांकि उस एम्प्लॉय के साथ जो हुआ था वो ऑफकोर्स एक सैड और एंग्री होने वाला ही इंसिडेंट था, लेकिन तब भी अगर वो माइंडफुली रिस्पॉन्ड करता तो शायद वो और ज़्यादा नुकसान से बच सकता था। तो अगर आप अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो अपने रिलेशनशिप्स में या करियर में या अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ सभी में आपको ग्रोथ तो होना मुश्किल हो जाएगा। फ्रेंड्स, इमोशनली इंटेलिजेंस होने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपने आप से सही सवाल पूछें, माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करें, एक कूल एंड काम माइंडसेट को डेवलप करें। तो इससे आप खुद ही खुद अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख जाएंगे। ये वैसे ही है जैसे किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सीखने में आपको टाइम लगता है और आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उसमें ग्रोथ लाते हो या उसमें एक्सपर्टीज हासिल करते हो। वैसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप अपने इमोशंस को भी बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हो। अगर पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ है जिसपे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे या आपने एक बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन कर दिया था जिससे आपको नुकसान हुआ था, उस घटना के बारे में सोचिए और फिर आप देखिए कि अगर आप थोड़ा सा पॉज ले लेते या थोड़ा सा माइंडफुलनेस ले आते तो शायद आप अपना एक नुकसान होने से बचा सकते थे। तो आगे अगर कोई वैसी घटना होती है तो आप ऑफकोर्स उस पुराने रिएक्शन से सबक ले लोगे और आप एक बेहतर रिस्पॉन्ड करोगे जिससे आपका नुकसान भी नहीं होगा और आप एक बेहतर लाइफ जी पाओगे और ग्रो कर पाओगे। फ्रेंड्स, इमोशंस को मैनेज करने की सबसे अच्छी टिप्स है अपने आप से सही सवाल पूछिए। आप अपने थिंकिंग को बदल कर भी अपने इमोशंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी थिंकिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे इमोशंस होते हैं। तो अगर आपको इमोशंस बदलना है या इमोशंस को और अच्छा मैनेज करना है तो आपको अपनी थिंकिंग या पर्सपेक्टिव को बदलना होगा। इसके लिए आप अच्छी बुक रीड कर सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं, ताकि आप एक कूल और काम स्टेट में रहें और ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले पाएँ और आप चीज़ों पर रिस्पॉन्ड कर सकें, ना कि माइंडलेसली रिएक्ट कर सकें, क्योंकि रिएक्शन अक्सर ही आपको नुकसान दे देता है। फ्रेंड्स, अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से मैनेज कर कर हम ना केवल अपने रिलेशनशिप्स, अपने इनर सेल्फ के साथ अपनी रिलेशनशिप, अपनी हेल्थ और अपनी मेंटल स्टेट और सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन, इन सब में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ लाइफ में एक होलिस्टिक ग्रोथ ला सकते हैं और एक फुलफिलिंग और पर्पसफुल लाइफ जी सकते हैं। तो आज ही से अपने इमोशनल इंटेलिजेंस की जर्नी को शुरुआत कर दीजिए। अपने इमोशंस को केयरफुली वॉच करिए, अपने से सही क्वेश्चंस पूछिए, पास्ट में हुए किसी इंसिडेंट से लर्निंग लीजिए और आगे अपने लाइफ में और ज़्यादा सुधार करते जाइए। आप देखेंगे कि आप अपने इमोशंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं। आशा करती हूँ आज का नगेट्स आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और देखते रहिए नगेट्स, क्योंकि नगेट्स है फुल ऑफ लाइफ।
थैंक यू।